एक राजकुमार जिसके पास था वैभव, ऐश्वर्य और सत्ता, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ एक सवाल के उत्तर की तलाश में। दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? यही राजकुमार आगे चलकर कहलाया महात्मा बुद्ध। उन्होंने न केवल स्वयं के लिए सत्य को जाना, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया ज्ञान, ध्यान और करुणा का मार्ग। आज से हम शुरू कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की संपूर्ण गाथा, एक ऐसी कहानी जो बदल देगी आपका नजरिया, आपकी सोच और शायद आपका जीवन भी। तो आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हर पड़ाव पर है ज्ञान, शांति और मोक्ष की एक झलक। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी एशिया और हिमालय के पार बसे विशाल क्षेत्रों तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म ने सिर्फ एक दर्शन के रूप में नहीं, महात्मा बुद्ध का दर्शन केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी शिक्षाओं ने एशिया के अनेक देशों को प्रभावित किया, विशेष रूप से चीन, कोरिया और जापान। इस भाग में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म इन देशों तक कैसे पहुंचा, वहां कैसे विकसित हुआ और किस प्रकार इनकी संस्कृति, कला और दर्शन पर स्थायी प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश और विकास। प्रारंभिक आगमन 1वीं-2वीं शताब्दी ईस्वी। बौद्ध धर्म पहली बार चीन में सिल्क रूट, रेशम मार्ग के माध्यम से पहुंचा। 1वीं शताब्दी में हान वंश के समय यह धर्म चीन में प्रवेश करता है। राजा मिंग के सपने में एक स्वर्ण पुरुष आते हैं, जिससे प्रभावित होकर वे बौद्ध धर्म की खोज करते हैं। प्रारंभिक अनुवाद और ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत और पाली से चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। कुमारजीव, बोधिरुचि और धर्मरक्ष जैसे महान अनुवादकों ने इस कार्य में योगदान दिया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों की स्थापना। लोंगमेन गुफाएं, युंगांग गुफाएं और डुनहुआ में चित्रकला और मूर्तिकला का बौद्ध प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फो गुआंगसी जैसे प्राचीन मंदिरों का निर्माण हुआ। लोकप्रिय संप्रदाय। महायान बौद्ध धर्म चीन में प्रमुख रहा। चैन परंपरा बाद में जापान में जाकर ज़ेन बनी। कोरिया में बौद्ध धर्म का आगमन और विकास। बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं शताब्दी। बौद्ध धर्म कोरिया में चीन से 4वीं शताब्दी के दौरान पहुंचा। सबसे पहले गोगुर्यो राज्य गोगुर्यो में इसका प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का शाही संरक्षण। बैखजे, BAKJE और सिल्ला राज्यों में बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण मिला। शासकों ने बौद्ध मठों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। कोरियाई बौद्ध कला। कोरियाई बौद्ध कला में स्वर्ण बुद्ध प्रतिमाएं, लकड़ी के मंदिर और चित्रित ग्रंथ मिलते हैं। बुलगुक्सा मंदिर और सेओकगुराम गुफा विश्व प्रसिद्ध हैं। त्रिपिटक कोरियाना। कोरिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था त्रिपिटक कोरियाना, त्रिपिटका कोरियाना। लकड़ी पर खुदे हुए 80,000 से अधिक लकड़ी के ब्लॉक में पूरा त्रिपिटक संग्रह। जापान में बौद्ध धर्म की यात्रा। बौद्ध धर्म का प्रवेश 6वीं शताब्दी। बौद्ध धर्म जापान में कोरिया के माध्यम से पहुंचा, विशेषकर बैखजे राज्य से। जापानी राजाओं ने इसे पहले फल संदेह से देखा, परंतु बाद में इसे अपनाया। शाही संरक्षण और समर्पण। प्रिंस शोतोकू ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म जैसा सम्मान दिया। उन्होंने सिक्कों पर बुद्ध की छवि अंकित करवाई और होरियुजी मंदिर की स्थापना की। जापानी बौद्ध संप्रदाय। निचिरेन, जोडो, प्योर लैंड और ज़ेन संप्रदायों का उदय हुआ। ज़ेन बौद्ध धर्म ने जापान की कला, वास्तुकला और मार्शल आर्ट्स पर गहरा प्रभाव डाला। सांस्कृतिक योगदान। जापानी चाय समारोह, काव्य, चित्रकला और उद्यान निर्माण पर बौद्ध विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। इन 3 देशों में बौद्ध धर्म का संयुक्त प्रभाव। क्षेत्र प्रमुख संप्रदाय प्रमुख योगदान।
चीन महायान चैन ज़ेन ग्रंथों का अनुवाद कला। कोरिया महायान सेओन त्रिपिटक कोरियाना बौद्ध मंदिर। जापान ज़ेन जोडो निचिरेन ज़ेन गार्डन होरियुजी मंदिर। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं भाषा, भूगोल और संस्कृति की सीमाओं को पार कर 3 प्रमुख एशियाई सभ्यताओं चीन, कोरिया और जापान में गहराई से समाहित हुईं। इन देशों ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि अपनी कला, दर्शन और संस्कृति में घुला दिया। बौद्ध धर्म भारत की सीमा पार कर जब हिमालय की चोटियों और मध्य एशिया के मैदानों में पहुंचा, तो उसने न केवल धार्मिक बदलाव किए बल्कि राजनैतिक, सांस्कृतिक और भाषाई बदलावों की भी नींव रखी। इस भाग में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म तिब्बत, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अन्य हिस्सों में कैसे फैला और कैसे वहां की संस्कृति में विलीन हो गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश और विकास। प्रारंभिक प्रवेश 7वीं शताब्दी। बौद्ध धर्म तिब्बत में 7वीं शताब्दी के दौरान राजा सोंगत्सेन गंपो के शासन में पहुंचा। उन्होंने 2 बौद्ध राजकुमारियों से विवाह किया, एक नेपाल से भृकुटी देवी, दूसरी चीन से वेनचेंग। इन रानियों ने बौद्ध धर्म को तिब्बत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रंथों का अनुवाद। संस्कृत से तिब्बती में हजारों बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद हुआ। पद्मसंभव और शांतरक्षित जैसे भारतीय विद्वानों ने तिब्बती बौद्ध परंपरा की नींव रखी। तिब्बती बौद्ध परंपराएं। तिब्बत में बौद्ध धर्म को वज्रयान के रूप में अपनाया गया। प्रमुख संप्रदाय। निंगमा पुरानी परंपरा। काग्यू सक्या गेलुग, जिससे दलाई लामा परंपरा आरंभ हुई। ध्यान तांत्रिक परंपरा और लामावाद। तिब्बती बौद्ध धर्म में तांत्रिक अनुष्ठान, मंत्र, मंडल और योग विशेष रूप से प्रमुख हैं। लामावाद लामा सिस्टम तिब्बती समाज में गुरु शिष्य परंपरा की गहराई को दर्शाता है। मंगोलिया में बौद्ध धर्म का प्रसार। चंगेज खान के बाद का समय। मंगोल शासक चंगेज खान 13वीं शताब्दी के समय बौद्ध धर्म मुख्य धारा में नहीं था, लेकिन उनके वंशजों ने इसे अपनाया। कुबलाई खान, जो युआन वंश का शासक था, बौद्ध धर्म का संरक्षक बना। तिब्बती प्रभाव। मंगोलिया में बौद्ध धर्म तिब्बत के माध्यम से पहुंचा। गेलुग संप्रदाय विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। दलाई लामा को महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में सम्मान मिला। बौद्ध मठ और संस्कृति। मंगोलिया में सैकड़ों बौद्ध मठों का निर्माण हुआ। गंडन मठ और एरदेनेजू मठ प्रसिद्ध हैं। सोवियत काल में दमन। 20वीं सदी में सोवियत प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म पर प्रतिबंध लगा, हजारों मठ नष्ट हुए और लामाओं की हत्या की गई। 1990 के बाद फिर से बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण हुआ। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म। अफगानिस्तान। प्राचीन काल में अफगानिस्तान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। बामियान की विशाल बुद्ध मूर्तियां 55 मीटर और 38 मीटर ऊंची इसकी गवाही देती हैं। यहाँ के मठ, गुफाएं और चित्रकला बौद्ध प्रभाव दर्शाते हैं। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान। इन क्षेत्रों में कुषाण काल और गंधार कला के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। टेरमेज, पेंजिकेंट और मर्गियाना क्षेत्रों में बौद्ध अवशेष मिले हैं। सिल्क रूट और बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षु, व्यापारी और विद्वान सिल्क रूट के माध्यम से चीन और पश्चिमी एशिया के बीच ज्ञान और धर्म का आदान प्रदान करते रहे। मध्य एशिया के ओएस्ट्रोगोथिक क्षेत्रों में बौद्ध धर्म ने स्थानीय धर्मों के साथ सहअस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। तुलनात्मक सारणी। क्षेत्र प्रमुख संप्रदाय योगदान। तिब्बत वज्रयान लामावाद ग्रंथ अनुवाद मंडल ध्यान परंपरा। मंगोलिया गेलुग तिब्बती बौद्ध मठ लामाओं की परंपरा। मध्य एशिया महायान गंधार कला मूर्तिकला भिक्षु यात्रा गुफाएं। निष्कर्ष।
बौद्ध धर्म ने हिमालय से परे जाकर न केवल नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश किया, बल्कि वहां की संस्कृति, शासन और समाज को भी गहराई से प्रभावित किया। तिब्बत में जहां यह तांत्रिक रूप में विकसित हुआ, वहीं मंगोलिया में यह राजशाही का धर्म बना। मध्य एशिया ने इसे कला और व्यापार के माध्यम से अपनाया और फैलाया। बौद्ध धर्म जब भारत से बाहर निकला तो उसका एक प्रमुख केंद्र बना दक्षिण पूर्व एशिया। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने न केवल आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाया, बल्कि कला, स्थापत्य, साहित्य और जीवन शैली में भी अमिट छाप छोड़ी। इस भाग में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे यह धर्म थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में पहुंचा और वहां की संस्कृति में रच बस गया। म्यांमार, बर्मा में बौद्ध धर्म। प्राचीन काल। म्यांमार में बौद्ध धर्म का प्रवेश 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, जब सम्राट अशोक ने वहां बौद्ध भिक्षु भेजे। थेरवाद बौद्ध धर्म को यहां व्यापक रूप से अपनाया गया। पगान साम्राज्य और बौद्ध वास्तुकला। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पगान साम्राज्य बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना। पगान नगर में 3000 से अधिक बौद्ध स्तूप, मंदिर और विहार बने। शिक्षण और भिक्षु परंपरा। म्यांमार में आज भी भिक्षु जीवन और विपस्सना ध्यान बहुत प्रचलित हैं। यहाँ के संघ, भिक्षु समुदाय समाज में गहरी भूमिका निभाते हैं। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का प्रवेश। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का प्रवेश भी अशोक काल में हुआ था, लेकिन व्यापक प्रसार सुखोथाई साम्राज्य 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ। थेरवाद परंपरा। थाईलैंड में मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन होता है। यहाँ की भिक्षु दीक्षा परंपरा विशेष है। लगभग हर थाई पुरुष जीवन में एक बार भिक्षु बनते हैं। स्थापत्य और संस्कृति। थाई मंदिरों, वाट की वास्तुकला में बुद्ध की शिक्षाओं का सौंदर्य शास्त्र झलकता है। वाट फो, वाट अरुण और वाट प्रा केव प्रमुख मंदिर हैं। कंबोडिया में बौद्ध धर्म। हिंदू से बौद्ध में परिवर्तन। प्रारंभ में कंबोडिया में हिंदू धर्म प्रमुख था, विशेषकर अंकोर साम्राज्य के समय। 12वीं शताब्दी में राजा जयवर्मन सप्तम ने महायान बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। अंगकोर वाट। विश्व प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर समूह हिंदू स्थापत्य पर बना, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। यह आज बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। आज का बौद्ध जीवन। कंबोडिया में थेरवाद बौद्ध धर्म आज प्रमुख है। बौद्ध भिक्षु सामाजिक कार्यों और शिक्षा में भी सहभागी हैं। लाओस में बौद्ध धर्म। इतिहास। लाओस में बौद्ध धर्म की नींव 13वीं शताब्दी में लानजांग साम्राज्य के दौरान पड़ी। यह देश भी मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म को मानता है। प्रमुख स्थल। लुआंग प्रबांग और वियंतियाने में स्थित बौद्ध मंदिर और मठ सांस्कृतिक धरोहर हैं। लाओस में पीली पोशाक पहने भिक्षु सुबह सुबह भिक्षा लेते हुए आम दिखते हैं। वियतनाम में बौद्ध धर्म। महायान प्रभा। वियतनाम में बौद्ध धर्म का प्रवेश 2वीं शताब्दी ईस्वी में चीन के माध्यम से हुआ। यहाँ महायान बौद्ध धर्म अधिक प्रभावी है। स्थापत्य और ध्यान परंपरा। वियतनाम में ज़ेन परंपरा का विशेष महत्व है, जो ध्यान पर आधारित है। त्रुक लाम और थिच नहात हनह जैसे संतों ने बौद्ध ध्यान परंपरा को विश्वभर में फैलाया। संस्कृति में योगदान। बौद्ध धर्म ने वियतनाम की साहित्य, कविता और चित्रकला को गहराई से प्रभावित किया। तुलनात्मक सारणी। देश प्रमुख बौद्ध परंपरा प्रमुख विशेषताएं। म्यांमार थेरवाद विपस्सना ध्यान, पगान मंदिर। थाईलैंड थेरवाद भिक्षु जीवन, सुंदर वाट मंदिर। कंबोडिया महायान थेरवाद अंगकोर वाट सामाजिक भिक्षु। लाओस थेरवाद भिक्षा परंपरा, भिक्षुओं का सम्मान। वियतनाम महायान झेन ध्यान परंपरा, बौद्ध साहित्य और दर्शन निष्कर्ष।
बौद्ध धर्म ने दक्षिण पूर्व एशिया को धर्म, कला और जीवन शैली की दृष्टि से समृद्ध किया। चाहे थाई भिक्षु हो या कंबोडियाई स्तूप, म्यांमार की पगान नगरी हो या लाओस की ध्यान परंपरा, हर क्षेत्र में बौद्ध धर्म की अमिट छाप देखी जा सकती है। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर एशिया के उन क्षेत्रों तक पहुंचा जहां पहले से ही गहन दार्शनिक और धार्मिक परंपराएं थीं, जैसे चीन, कोरिया और जापान। इन देशों में बौद्ध धर्म ने न केवल धर्म और दर्शन को प्रभावित किया, बल्कि वहां की कला, साहित्य और संस्कृति का भी गहन रूप से रूपांतरण किया। इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि बौद्ध धर्म कैसे इन देशों तक पहुंचा और कैसे इनकी संस्कृति में रच बस गया। चीन में बौद्ध धर्म आगमन। बौद्ध धर्म पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में सिल्क रूट के माध्यम से चीन पहुंचा। कुषाण साम्राज्य और गंधार शैली के बौद्ध भिक्षु इस प्रसार में सहायक रहे। चीनी बौद्ध संप्रदाय। चीन में महायान बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रमुख संप्रदाय चैन, ज़ेन ध्यान पर आधारित, तीनताई त्रिपिटक की व्याख्या पर आधारित, हुआनियन अवतंसक सूत्रों पर आधारित, शुद्ध भूमि प्योर लैंड अमिताभ बुद्ध की उपासना पर आधारित अनुवाद कार्य। प्रसिद्ध अनुवादक कुमार जीव, भारतीय मूल के, ने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। फाहियान और सुएनचांग जैसे चीनी यात्री भारत आए और बौद्ध अध्ययन लेकर लौटे। कला और स्थापत्य। लोंगमेन गुफाएं, दुनहुआंग गुफाएं, इनमें बौद्ध चित्र और मूर्तियां बनी। बौद्ध धर्म ने चीनी चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तु परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। कोरिया में बौद्ध धर्म आरंभ। कोरिया में बौद्ध धर्म 4वीं शताब्दी ईस्वी में चीन के माध्यम से पहुंचा। 3 प्रमुख राज्यों गोगुर्यो, बेकजे और सिला में इसका क्रमशः प्रसार हुआ। राजकीय संरक्षण। कोरियाई शासकों ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया और मठों, स्तूपों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। ध्यान और संस्कृति। कोरियाई बौद्ध धर्म में ध्यान, सोन परंपरा का विकास हुआ, जो जापानी ज़ेन का आधार बना। पुलगुक्सा मंदिर, सेओकगुरम गुफा मंदिर और त्रिपिटक कोरिया जैसे महान स्मारक बनाए गए।